हाँ, यहाँ तक के क्वेश्चंस। इसमें हम बात करें, ये तो ऐसे ही सवाल थे, इसमें ट्रायंगल मान के सवाल करने वाले सवाल थे। उम्मीद करूं तुम्हें आ गई सभी। वेरी गुड। कोई सवाल किसी का डाउट में हो तो पूछ सकते हो सब। क्वेश्चन 56 36 तक कोई है पहले तो बताओ। वो कहाँ है, फोन कहाँ है? आ रहा, बहुत अच्छे। ये ऐप के हैं क्या? 51 से 55 तक कर दो सर। बहुत बढ़िया, मैं तब तक वे वाले ले लेता हूँ। इक्यावन नंबर क्वेश्चन। यहां इसने लिखा √3 sin थीटा इक्वल टू, वेरी गुड, इस साइन थीटा को इधर पकड़ लाऊं, √3 इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन, और ये क्या होता है? कॉट थीटा। सबको आ रहा है समझ में? ये कॉट 30 पर होता है, कॉट 30 पर, समझ में आ रहा है? सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये 51 है, 52 में करने की कोशिश करता हूं। साइन 45 क्या होता है? 1 इंटू कॉस 45। सब समझ गए? साइन 30 ये गुना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। आंसर क्या उत्तर आ गया? ये तो tan थीटा है, tan थीटा 1 कहाँ होगा? tan 45। सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सभी को आया क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा। जैसे ये सवाल यहाँ पर दिया इन्होंने, cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/sin 45 और cos 45, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1 हो गया। √3 tan 2 थीटा इज 1, सो tan 2 थीटा इज 1/√3, tan 30 डिग्री। सो 2 थीटा इज 30 और थीटा इज 15 डिग्री। क्या तुम समझ रहे हो? बात पक्की है? कोई डाउट है? यहाँ तक सवाल समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हम आगे बढ़ें? वेरी गुड। cos 60 डिग्री क्या लिखूं? 1/2 इंटू cos 30 क्या लिखूं? √3/2 प्लस साइन 60 क्या लिखूं? √3/sin 30 1/, तो ये √3/2√2 बिल्कुल 4 प्लस √3/, सबको आ गया? वेरी गुड। ये 2√3/4 ये आएगा। इट इज cos 2 थीटा इज √3/2 इक्वल टू cos 30 डिग्री। 2 थीटा इज 30 डिग्री, सो थीटा इज 15 डिग्री। क्या तुम सभी समझ गए? वेरी गुड। कोई डाउट है? क्या हम आगे बढ़ें? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ें क्या? क्या करना पड़ेगा? हमें ये एक तरफ रखना चाहिए, tan वाला मामला। अब यहाँ पर 3 tan थीटा -1 इक्वल टू 0, सो 3 tan स्क्वायर थीटा इज, और tan स्क्वायर थीटा इज, और tan थीटा इज 1/, सभी समझ गए क्या? बात पक्की है? आगे बढ़ें। ये क्या बनेगा? tan 30 डिग्री, सो थीटा इज 30 डिग्री। सभी को आ रहा है? वेरी गुड। ऊपर माइनस, नीचे प्लस, ऊपर तो सीधा लिखेंगे cos थीटा अपॉन, आया सबको? इक्वल टू 1/, ये क्या बन गया? cot थीटा, और ये क्या बन गया? cot 60 डिग्री, सो थीटा इज 60 डिग्री। सबको आ गया? कोई डाउट है? वेरी गुड। ये मैंने कहा था तुम्हें 1 + 1 मानना पड़ेगा, तो साइन थीटा बनाएगा 90 पर, कहाँ गएगा? अब ये 90 पर 1 आएगा और ये +1 आएगा, तो क्या उत्तर हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2। सी सही उत्तर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई हो तो बोल दो सबको। किसको नहीं आई? बहुत अच्छा। यहां 2 है तो 1 + 1 मान ले, तो ये 1 + 1 आएगा उत्तर। क्या उत्तर हो जाएगा? 2। सभी को आ रहा है? ये नहीं आया हो तो एक अलजेब्रे का कंसेप्ट है छोटा सा, वो लिख सकता हूं मैं। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। सबको आ गया? वेरी गुड। सबको आता है? 1 + 1 2 तभी आएगा। सो थीटा इज 45 में tan थीटा और cot थीटा 1 होते हैं। अब ये 11 थीटा तो इधर 1 + 1 हो जाएगा 2, 45 डिग्री और 2 आंसर है। क्या तुम सभी समझ गए? बात पक्की है? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड। 60 डिग्री वाला बोलो।
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू टेन थीटा। सो थीटा इज 45 डिग्री। सभी समझ गए? अब ये 45 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 182 प्लस साइन थीटा 1/√2 तो साइन स्क्वायर 1/2 और -1। सभी समझ गए? तो ये 1 इंटीजर 1/2 मतलब 1.5। सभी को आया क्या? सी सही उत्तर है। किसको नहीं आया? 61 नंबर तक। बहुत बढ़िया। बीटा छोटा है, अल्फा बड़ा है। बीटा अल्फा ये 0 के इक्वल भी हो सकते हैं, 90 के इक्वल भी हो सकते हैं। ये 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? क्या करेंगे यहाँ? साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 2। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब कॉस बीटा तो कॉस 0 लेना पड़ेगा और साइन अल्फा साइन 90 लेना पड़ेगा, तब 1 आएगा, ये तब 1 आएगा, तब +2 आएगा। हाँ या ना? सभी समझ गए? तो बीटा इज 0, बीटा इज अल्फा इज, सभी समझ गए? 2 अल्फा 180 प्लस 0/3 60 डिग्री। कितना गया? 60। साइन 60 आया, साइन 60 डिग्री √3/2 डी सही उत्तर। ऐसा कौन है जिसको सीखना और नहीं आया? आ गया सभी को? वेरी गुड। 57 के बाद समझ नहीं आ रही है। अरुण कुमार बघेल, कविंदर गुड़िया 60, एक बार और बता दो। बहुत बढ़िया। 57 के बाद समझ में नहीं आ रहे। एक सवाल होता है, इफ x + 1/x = 2 देन फाइंड x की पावर 53 जमा 1/x की पावर 64। कुछ ही होती थी। तो मेरी बात समझ गए? तो ये एकमात्र पॉसिबल तब है जब x को हम 1 मान लें, x को हम 1 मान लें, तब ये 2 आएगा। तो 1 की पावर 53 हो, 47 हो, 55 हो, 92 हो, 84 हो, कुछ भी हो, 1 जमा 1 आंसर। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और नहीं आया? बात पक्की है? एक और सवाल लिख देता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। x की पावर 84 जमा 1/x की पावर 67 बराबर 2। तो x को क्या मानना पड़ेगा? और इस x को 1 + 1 2 देन फाइंड x की पावर 47 जमा 1/x की पावर 207। कितना उत्तर हो गया? ये बात सभी को समझ में आई? कितने समझदार व्यक्ति हैं। यहां है साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इक्वल टू 2। सो साइन थीटा को क्या मानना पड़ेगा? ये रेसिप्रोकल में है, 1 + 1 ये 2 है। सभी को समझ में आया क्या? बोलना पड़ेगा। साइन थीटा 1 कब आता है? जब थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। सबको आ गया? थीटा 90 डिग्री तो साइन स्क्वायर थीटा भी तो 1 होगा और ये भी 1 होगा। आंसर क्या आएगा? सो थीटा इज 90 डिग्री और इसका जोड़ आएगा 2। 57 नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। राहुल कुमार 56 अगेन। तू घर पे सो रहा कि पढ़ रहा है? जब यहाँ पर इस प्रकार से माइनस और प्लस तो एक कंपोनेंडो और डिविडेंडो होते हैं। क्या होते हैं ये? अगर यहाँ पर सिंगल सिंगल होते तो डबल करते, डबल डबल है तो सिंगल करेंगे, सिंगल सिंगल हो तो क्या करेंगे? और डबल डबल हो तो क्या? तुम ये बात समझ गए? तो यहाँ हमने पहले वाले को ऊपर लिखा, दूसरे वाले को, पहले वाले को, दूसरे वाले को और इक्वल टू कर दिया। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉट थीटा होता है और ये 1/√3 है, तो कॉट थीटा 1/√3 कॉट 60 में होता है। थीटा इज 60 डिग्री। थीटा इज, अब बोलो आ गया कि नहीं आ गया? बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात। ये सभी को समझ में आया? इट इज cos 7 थीटा प्लस 1/cos 7 थीटा इक्वल टू 2। ये 1 + 1 है। क्या है ये? तो ये क्या बनेगा? 1 + 1 आंसर 2। ये 58 है। क्या तुम समझ गए? बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आ गई? ये tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2, तो tan थीटा को भी 1 मानेंगे, cot थीटा को भी 1 मानेंगे, 1/tan थीटा को भी 1 मानेंगे। tan थीटा तब आएगा जब थीटा 45 होगा और ये 11 पावर हो चाहे 55 पावर हो चाहे कुछ भी हो, 1 + 1 2। सभी समझ गए क्या? वेरी गुड। अब बताना भाई 57 के बाद के समझ में आ गए कि नहीं आ गए हैं? बहुत अच्छी बात है। गुरुजी 61 नंबर नहीं आया। अरे वाह। इस साइन थीटा को इधर पकड़ ले जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर 1 बच जाएगा। ये tan थीटा होता है, tan थीटा 1 होता है 45 में, सो थीटा कितना हो गया? थीटा 45, सो tan स्क्वायर 45 ये 1 हो जाएगा, इंटू 2 है 2 प्लस साइन 45 1/√2 और ये इसका स्क्वायर है 1/2 और ये -1, इनको जोड़ेंगे, आंसर आ गया। अब इतनी तो कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए। ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक नहीं है। ये जमा घटा गुना भाग अगर तुम्हें नहीं आती है तो बेसिक टॉपिक करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम।
साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज 1, दैट इज ओनली पॉसिबल 1 + 1। साइन अल्फा 90 तब होगा जब साइन 90 होगा, और कॉस बीटा 1 तब होगा जब कॉस 0 होगा। सो अल्फा इज 90, बीटा इज 0। इसमें वैल्यू रखनी है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा इज 90, 90 × 2 180, और ये प्लस 0/3, आंसर 60। साइन 60 √3/2। इट इज क्वेश्चन नंबर 61। बहुत बढ़िया। अमन कुमार सर, आप कमेंट मत देखो, करवाते रहो। ठीक है अंकल जी, बहुत बढ़िया। ये वो लड़कियों वाला काम है। एक लड़की का लड़के से अफेयर होगा, फिर क्या बताएंगी, आपकी ये मूंछ है ना मोटी लग रही, थोड़ी पतली कर लो। बोला पतली तो सही है पर छोटी है, थोड़ी लंबी कर लो। लंबी कर लेंगे। बोला नहीं अच्छी नहीं लग रही, पहले ही अच्छी लग रही थी, इसको वापस कर लो, फिर वे मोटी हो जाएंगी। नहीं अच्छी नहीं लग रही, मुंह हटा ही दो। वो बेचारा सारी बातें मानता जाएगा। बाल लंबे अच्छे लग रहे हैं, छोटे अच्छे लग रहे हैं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं, वैसे अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ बदलवा के। बोला आप पहले जैसे नहीं रहे। तो कमेंट्स में बच्चों का ये हाल होता है, कुछ भी कर लो आप ऐसा करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे जो कमियां ढूंढने वाले लोग हैं उनका कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। एक होता है नजर में दिक्कत, चश्मा लगवा लो ठीक हो जाएगी। दूसरा होता है नजरिए में दिक्कत, हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ूं? बहुत अच्छी बात है। ये क्या लिखा और ये क्या लिखा? आंसर कितना आया? कॉस की वैल्यू या साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। 1 का स्क्वायर मैक्सिमम 1 + 1 तब 2 हो सकता है। सो कॉस अल्फा इज 1, सो अल्फा इज 0 और बीटा इज, सब समझ गए? अब 10 अल्फा 0, चाहे क्यूब करो चाहे 5 पावर करो 0, साइन बीटा भी 0 + 0, आंसर क्या आया? 0। सभी समझ रहे हैं? बात पक्की है? बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ूं? tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज 0, दैट इज इक्वल है ये। और ये थीटा इक्वल के मामले पर 45 वाले मामले में 1 - 1 0 हो सकता है, हाँ या ना? अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, आपको कैसे पता चलता है? 2 - 2 भी तो 0 हो सकता है। तो किसी भी एक एंगल पर कॉट थीटा और tan थीटा 0 नहीं आ सकते, हाँ या ना? किसी भी एक एंगल पर कॉट थीटा और tan थीटा 0 आ रहा है समझ में? फिर अगली बात ये होती है, हमें नहीं पता चलता, आपको कैसे पता चलता है? मैंने ये सवाल पहले करके देख रखे हैं इसलिए मुझे पता चलता है, तुमने नहीं करके देख रखे हैं इसलिए नहीं पता चलता है। इनको करके देख लोगे तो तुम्हें भी पता चलने लग जाएगा। एक बार करके देखने पर हो सकता है तुम भूल जाओ, 2 3 4 5 6 10 बार इनको करके देख लेना, बात बन जाएगी। क्या तुम समझ गए? क्या मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। सो थीटा इज 45, साइन थीटा इज 1/√2 और cos 45 1/√2, इट इज 2/√2। ये तो √2 आंसर हो गया, हाँ या ना? क्या ये बात सभी को समझ में आई? किसको नहीं आई? बड़ा अच्छा हुआ, फिर तो आगे बढ़ेंगे। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। क्या होता है भला उसमें? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज 2 साइन थीटा। काट दूं? काट देता हूं, सबको आ रहा है समझ में? बोलना पड़ेगा। वेरी गुड। कॉस थीटा इज 1, कहां था ये? थीटा इज आ रहा है समझ में? हम कुछ भी वैल्यू लेंगे थीटा की 0 के अलावा, 0 लेंगे तो ये 0 = 0, चाहिए तो इधर गुणा हो रहा है चाहे इधर हो रहा है, तो ये थीटा 0 पर ही बात बन सकती है। फाइन थीटा, थीटा कितना गया? क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? किसको नहीं आई? पक्की बात है ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वही हो गया? क्या हो गया? वही, वो तो सवाल वही है पिछले वाला ही। इस सवाल में और उस सवाल में क्या डिफरेंस है? उत्तर कितना हो जाएगा? अभी हमने किया ही था, तुम कहते हो तो दोबारा करके दिखाओ। कहाँ? फतेहाबाद। पुलिस वाले हर जगह पर एक्टिव हो रहे हैं। अब जो है जैसे सब कुछ ही तो बंद हो गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ, अब तो मात्र टारगेट ICS हो रहा है। काट दिया तो ठीक किया। है यहाँ पर कोई नहीं क्या ऑफिस में संभालने वाला आदमी है? स्टूडेंट तो किया है, वहां पर भी तो कोई होंगे। वो कहाँ है? बोल, मेरे पास कॉल करेगा। हर जगह पर CID पुलिस पूरा जो फोकस ICS टारगेटेड है अब कि हम सारी पढ़ाई बंद कर रहे हैं और ये कैसे पढ़ा देंगे बच्चों को। चलो कोई बात नहीं, ये तो हर एक आदमी को डिसाइड फिर करना पड़ेगा, मौके हर बार आते रहते हैं। फतेहाबाद वहां बंद करवा
बाकी हम कोई ना तो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन बच्चों ने इन्फॉर्मेशन दी है ना उनकी जरूरत ना तुम्हारी जरूरत कुछ करने की। गुरुजी आप कहते हो कोरोना नहीं है, मैम मानती है कोरोना है। हम कंफ्यूज हैं। एक कह रहा 65 समझ में नहीं आया, ये 64 ही 65 है, गंगाधर ही शक्तिमान है। अभी 4-5 दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था शायद, राजीव दीक्षित मंच के कुछ सदस्य मेरे पास आए थे। उन्होंने आकर के मुझे बताया था कि मेरी माँ अस्थमेटिक है और कोई किसी को कोरोना पॉजिटिव बता दिया तो उस कोरोना पॉजिटिव को मैंने अपनी माँ के कमरे में वहां सुला दिया। इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट और क्या हो सकता है? बोले एक दो आदमी हमारे घर आने को तैयार नहीं था तो मैंने अपने बच्चों को उसके कमरे में रोक दिया कि अगर कोरोना है तो कहानी ये है। बहुत हाई लेवल का स्कैंडल है, जब खुलेगा तब पता चलेगा, तब तक क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। पूरा देश भयंकर डर की स्थिति में है। मैम क्या करती हैं कि मैम यूट्यूब पर देखती हैं, एक आधी बार टीवी के चैनल देख लेती हैं, एक आधी बार अखबार देख लेती हैं। इसलिए जो जो लोग ये चीजें देखते हैं उनको लगता है बहुत भयंकर कोरोना है और कुछ ही दिनों में सब साफ। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब मैं ना तो टीवी चैनल देखता, ना देखने का रिकमेंड करता, ना न्यूज़पेपर देखता, ना मैं देखने को रिकमेंड करता, ना मैं जो जैसे ये जो इस प्रकार के जो सोशल मीडिया में जो सरकार के भक्त चैनल हैं उनके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलता, ना मैं देखता ना मैं कहता सुनता। अब उनको जो ऐसी भक्ति करनी है वो करते रहे। अगर कोरोना है तो मोदी जी बिना मास्क कितने लाखों की रैली कैसे कर लेते हैं? अमित शाह कैसे कर लेते हैं? अभी जो है एमपी के सीएम शिवराज सिंह जो है थोड़ी देर मास्क लगा के फिर मास्क हटा के पूरे उसमें दामों में एक बहुत बड़ा जो है पब्लिक मीटिंग गैदरिंग शो है तो लोग हाथ मिलाने के लिए सीएम से ऐसे जो है खड़े हैं पागलों की तरह। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अगर कोरोना है और संक्रमण है और 2 गज की जरूरी है दूरी, तो फिर ये कैसे सोशल मीडिया पर भी कैसे आ रहे हैं? अगर कोई सवाल पूछने वाला हो तो आज मैंने स्टेटस पर लगाया था कि रोड पर 2000 रुपए का चालान काट रहे हैं, लेकिन अगर जो सीट नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, जो है शमशान गृहों में जो है वहां पर दाग देने के लिए जो जगह नहीं मिल रही है, तो फिर सरकार के ऊपर कहां वो हो। आप तेज स्पीड में चलते हैं तो आपके ऊपर चलान होता है। तो जहां रोड की कमी और सरकार की कमी के चलते 2 की स्पीड में और 5 की स्पीड में गाड़ी चलती है, जहां तक घंटा लगना चाहिए वहां 3 घंटे लगते हैं, तो उसके ऊपर क्या चलान किया जाए? अब क्या सरकार और नेता और प्रशासन और बाकी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैं? बात यह है। अब वो जो है जैसे एक बहुत लिमिटेड दायरा हो जाता है। अब मैं बहुत तरह के लोगों से मिलता रहता हूँ, बहुत तरह की बातचीत होने के बाद फिर उन सारी बातों के बारे में पता चलता है। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर रैशनल थिंकिंग थोड़ी सी ज्यादा है। कुछ मुझे लगता है कि कुछ सरस्वती माता का वरदान भी कुछ मेरे ऊपर ज्यादा ही रहता है। मुझे ये जो पता चल जाता है कि कौन क्लास में पढ़ने वाला, कौन नहीं पढ़ने वाला, कौन क्या करने वाला, क्या नहीं करने वाला है। और फिर थोड़े से एडवांस में मुझे पता चल जाता है इस प्रकार से कि यहाँ ये गड़बड़ होने वाली है, यहाँ ये गड़बड़ होने वाली है, यहाँ ये गड़बड़ होने वाली है। इसलिए जनरली जो मैं बातें बोलता हूँ फाइनली वे बातें सही मिलती हैं। ये डिफरेंस है थोड़ा सा। फिर अगली चीज ये होती है, महिला तो महिला होती है ना, मतलब मैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, देन व्हाट अबाउट वुमेन? मतलब वुमेन ऑलरेडी परफेक्ट। सुना ना तुमने? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम वुमेन के बारे में क्या? दे आर ऑलरेडी परफेक्ट। उनको जैसे मानना, समझना, ये सब चीजें देखना और ये सब बातें। ये जुकाम का टाइप है, निमोनिया हो जाता है, उसके कारण जो है पैनिक बहुत ज्यादा मचा रखा है। डॉक्टर से भी मैं बहुत बार मिलता रहता हूँ, बातचीत भी करते रहते हैं, अच्छे रिलेशन में भी हैं सारी चीजें। वो जो ज्ञान मुझे सारी बातों का मिलता है, अब सारी बातें यहाँ थोड़ी बोलनी चाहिए। क्या मेरा एक अच्छा सर्कल नहीं है? क्या अच्छे जानने वाले लोग मेरे नहीं हैं? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? और क्या मुझे ऑथेंटिक न्यूज और जानकारी नहीं मिलती है? इस प्रकार से कहानी है। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इस कारण से जो है, जैसे अगर कोरोना है तो मैं मास्क लगाकर यहाँ पैक होकर के क्यों नहीं आता, पहली बात। या अगर ऐसा है तो फिर मैं बच्चों में से कैसे घूमता रहता हूँ, या ऐसा है तो फिर मैं ऐसे कैसे, मैंने हमेशा जो एक आधी बार मास्क लगाया होगा वो जो है चालान से डरने के लिए। अब वो अच्छा नहीं लगता कि जो इस प्रकार से वो ह्यूमिलिएशन की भाषा में बात करें, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, ऐसे फलान, तो सब लोग ऐसा सोचते हैं। तो जैसे कुछ चीजें जो है पब्लिक प्रेशर है उसके चलते ये सब बातें हैं। अब जो आदमी इस प्रकार से बोलेगा तो उसको देखो ये हो रहा, वो रहा, ये है, वो है। अब इसके ऊपर भी जब मैंने जो उस वीडियो को बोला, उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट तो किया कि ये आदमी पिछले साल क्या कह रहा था, स्टे होम स्टे सेफ। अब की बार क्या कह रहा है? तो पिछली बार डर और पैनिक कितना बनाया था, धीरे धीरे चीजें सामने आई। अब पिछली बारी मैंने एक वीडियो जारी की थी कि जो है ना, एक भाप लेना और गर्म पानी पीना आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता। आज देखो ऑथेंटिक ट्रीटमेंट ये है। पिछली बार मेरी उस वीडियो का कितना ज्यादा मजाक उड़ाया भाई। कोरोना के जो भी सिम्टम्स थे और जो भी सारी बातें थी, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी। अगर देखी हो तुमने वीडियो, क्या नहीं देखी थी? देखी थी। 1 साल से ज्यादा पुरानी वीडियो है वो। उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था ये सब बातें। एक और बातें मैंने कही थी कि इस प्रकार का कोई मंत्र हो जिसको 3 लोगों के पास भेजने से मुझे कोरोना नहीं होगा, 10 लोगों के पास भेजने से मेरे परिवार में नहीं होगा, 100 लोगों के पास भेजने से मेरे शहर में नहीं होगा, 1 लाख लोगों के पास भेजने से पूरे भारत में कोरोना नहीं होगा। अगर ऐसा कोई मंत्र हो तो मेरे को दे दो, मैं शेयर कर देता हूं। हाँ या ना? आते हैं ना ऐसे मैसेज?
कि ऐसा जो है ये वहां से चल करके मैसेज आया है, इसको इतने लोगों को भेजोगे तो शाम तक अच्छी खबर आएगी, और इसको जो है इग्नोर कर दोगे तो शाम तक बहुत बुरी खबर आएगी, हाँ या ना। तो ये सब चीजें डर का बिजनेस है, हाँ या ना। तो कहानी यहाँ पर ये हो रही है। अब उस डर का माहौल और ये पैनिक का माहौल किस प्रकार से पूरी दुनिया में बना दिया गया है, तो गड़बड़। राजीव दीक्षित मंच वाले लोग क्या कह रहे थे कि जहां पर बुढ़ापा पेंशन नहीं है पूरी दुनिया में, वहां कोरोना नहीं है, और जहां पर बुढ़ापा पेंशन ज्यादा है वहां कोरोना ज्यादा फैटल है। उसमें क्या कहा कि बुजुर्गों को लपेटता है। अब चीजों से क्या कंक्लूजन निकालें? एक बार एक आदमी कुछ कह रहा है, दूसरी बार वही आदमी दूसरी बात कह रहा है, तीसरी बार वही आदमी तीसरी बात कह रहा है। चीजों को जोड़ना आना चाहिए और उसमें से कथन निष्कर्ष ये निकालना आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? तो कहानी यहां पर है। अब जैसे हम लोगों ने जो है ये सब किया, वो सब जैसे एक ट्राई होता है, भाई हम ट्राई करें कि भाई आप लोगों की पढ़ाई और करियर के ऊपर डिफरेंस ना आए, लेकिन वो मामला बन नहीं रहा, शायद चलेगी नहीं कहानी। कंटिन्यूअस छोटे शहरों में जा करके वो मामला टेस्टिंग का चल रहा है। एक आधी बड़े सेंटर में एक आदमी जाकर के हमें तो रिपोर्ट भेजनी है, नहीं भेजनी, ये करना वो करना है, अलग अलग टाइप की इस प्रकार की रिपोर्टिंग और लेटर जाकर के लेटर दिखाते हैं। जो इंटरनल लेटर है उसको क्यों दिखाएगा कोई? वो दिखा करके ये सब मामला कि भाई इनके अंदर चेक कर लो क्या मामला क्या नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जैसे ये जो है नहीं चलने देंगे, जैसे हम एक ट्राइब के ऊपर हैं, लेकिन वो जो है छुट्टियों का बांध दिया काम। स्कूलों का जो स्कूल यूनियन ने कहा था कि हम 1 अप्रैल से स्कूल खोलेंगे, क्या नाम है, 1 मई से 30 अप्रैल तक का आपने बोल दिया हम 1 मई से खोलेंगे, तो 22 से ही छुट्टी कर दी। 30 तक जब स्कूल वैसे ही बंद है तो गर्मी की छुट्टियों का क्या औचित्य है? अभी शिक्षा मंत्री का, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल गुर्जर जी का थोड़ी देर पहले मैसेज, और 1 सेकंड लगता है तो पूरे हरियाणा में सर्कुलेट होने में, अभी 15-20 मिनट पहले उनका बयान आया है कि 22 अप्रैल से और 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश। उसमें भाषा क्या लिख रखी? भाषा बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सब कर रहे हैं। अब ये मामला टारगेट करके जैसे आप लोग पढ़ने को तैयार हैं, हम पढ़ाने को तैयार हैं, करेंगे क्या कि कहीं पर भी एक जगह जा करके एक जगह जाएं और छापा लगा दें। लेट से यहीं सोनीपत में ही सब लोग आए और यहाँ खड़े हो जाएं, भाई सब की कोरोना की टेस्टिंग करेंगे और रिपोर्ट इनके हाथ में है ही, पॉजिटिव दिखाने की नेगेटिव, सारों के दिखा पॉजिटिव, कोरोना की फैक्ट्री चला रहा था, सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देता है। ये हो रहा है। बच्चों की जान माल से कोई खतरा नहीं है, इतने युवा इतने लोगों में जाएंगे तो कितना संक्रमण फैलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे स्टोरी चलती है। मेरी बात समझ रहे हो? सारा सब कुछ। और आईसीएस के बारे में तो एक बार आईसीएस नाम लेके देखो कैसा फैलता है हर जगह। हर एक आदमी तैयार बैठा, बोला कुछ बोला आ लेकर गया, कुछ बोला आ लेकर गए, कहानी यहाँ है। एक कह रहा पढ़ा दो सर ना भाई, कुश्ती करके दिखाऊंगा मैं तो कविता रवीश। कंकरेंट टॉपिक के ऊपर क्या बात करें, उसके ऊपर जो है आज सिचुएशन क्या है, सीन क्या है। जैसे लगातार संपर्क में मैं हूं हर जगह पर जो है, लेकिन जो है इस प्रकार की चीजें कहीं कहीं पर क्या है ऊपर से आदेश ऐसा नहीं है, लेकिन एक आधा अधिकारी तंग करे और कुछ करे, ये बात वो बात। अभी जो है लोहारू डिस्ट्रिक्ट, लोहारू जो ब्रांच है हमारी, वहां पर बोला सीधा आईसीएस को टारगेट करना है, ऐसा लेटर लेके गए हुए थे। ऐसा लेटर कौन देगा, और देगा तो उसको क्यों दिखाना है? और ऐसा ही करना होता तो आईसीएस कौन सा यहाँ पर जो है बंग और ये वो लेकर के 2 पुलिस वाले बंद करो, इतनी क्या कहानी है उसमें? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये पूरी प्लानिंग और ये सब चीजें जो इस प्रकार से चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, वरना फिर वो मामला जो है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इस प्रकार की स्टोरी बना करके फिर मामला इधर उधर करेंगे। क्लासेस और पढ़ाई का मामला तुम लोगों को ऐप पर ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं जो है कोशिश करूंगा कि जो है जो हम जो ईयरली फीस लेते हैं उसको जो है 500, 400, 600, 800 रुपए महीना के हिसाब से कर दें, कि अगर तुम लोगों को वो लेना है तो उसके ऊपर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ले। अगर सेंटर नहीं चल पाता है तो हम उसके ऊपर कंटिन्यू कर लेंगे 1 आध महीना। वो क्या चाह रहा है, हमने कोशिश बहुत की, ऐसी बात नहीं कि कोशिश नहीं की, और सब चीजों को दाव पर लगा करके ऐसी वीडियो बना करके जो कि हर एक आदमी तक पहुंची है। अब हर एक जगह जाकर के सीआईडी वाले बता रहे हैं कि हमारे एसपी के पास ये है, ये वीडियो दिखा रहे हैं, भाई इनको देखना है एक बार। अब देख लो, हमारा देखना तो हम लोगों ने तो चला के तो देख लिया उसके बाद, लेकिन हर जगह पर सेंटर सभी बंद हो गए, पूरी एजुकेशन लाइब्रेरी सब कुछ चीजें बंद करके अपना घर बैठ के हार्टोन वगैरह ये वो सब बंद है। अब वो सब बंद होकर के सिर्फ अकेले चलाना और उसके ऊपर फिर प्रेस के ऊपर ये सब स्टोरी चलाना, वो तुम लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी और हम लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी उसमें। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को ज्यादा इतना जो है टसल बनाना नहीं चाहिए, जब वो जो चलने ही नहीं देंगे इस प्रकार के उस पर है तो फिर तो मामला गड़बड़ में है। 2-4 दिन में और कोशिश करते हैं, जैसा भी रहता है। अगर ऐसा रहता है तो हम सोमवार से कोशिश करेंगे और सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्ट रहना। मैं मैसेज उसमें डाल दूंगा कि मंडे को क्लास रहेंगी कि नहीं रहेंगी, और नहीं रहेंगे तो फिर वो 30 के बाद जो 30 तारीख तक का मामला है, फिर वो 30 के बाद देखते हैं, और फिर बाकी नहीं तो सिचुएशन। अब जैसे दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया तो ऐसी कंडीशन में ब्रांच और सेंटर कैसे चल सकते हैं? एमपी में बंद है, यूपी के कई जगहों पर लॉकडाउन का मामला लगा दिया। अब सोनीपत में भी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन हम घूम के आए, पैदल तो आदमी है ही नहीं। कुछ लोग अपनी गाड़ी वाड़ियों के अंदर स्कूटी मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं, बाकी कहाँ स्टूडेंट्स ना व्यक्ति ना आदमी कुछ भी। तो लॉकडाउन एक घोषित तौर पर है। ये डर का मामला क्रिएट किया जा रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। किसी को तबीयत थोड़ी डाउन लगती है तो गर्म पानी पियो, भाप लेना, थोड़े से विटामिन से रिलेटेड जो है फ्रूट्स खाते रहना, स्वास्थ्य का मामला ज्यादा गड़बड़ नहीं है। सीमा सिहाग वीडियो भी बनाई है स्टूडेंट्स की, कहां पर बनाई है? एक सर जी आपकी सीएम के साथ मीटिंग थी, मैं तो पीएम के साथ कर लूं और अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर लूं, लेकिन जो है जैसे हो सकता है सीएम ना मिलना चाहता और हो सकता है निचले लोग ना मिलने देते हो। आगरा में तो बंद है ही, जो हर जगह पर ही बंद है। कोशिश करेंगे कि जल्दी खुल जाए।
पीके मूवी देखनी चाहिए सर, सब डर का मामला है। राजस्थान में भी लॉकडाउन लग दिया, जो ये चारों तरफ से इस प्रकार से चल रहा है। चलिए पढ़ाता हूं थोड़ा सा और। एक कह रही है लड़की है कि मेरे को तो बुखार था इसलिए मैं घर ही रह गई सर। बहुत अच्छा किया। पढ़ाऊं थोड़ा सा और। वेरी गुड। इफ साइन a प्लस बी इज 1 सो a प्लस बी इज 90। बोलना पड़ेगा। वेरी गुड। साइन a प्लस बी 1 है तो a प्लस बी कितना हो गया भाई? साइन 90 तो 1 होता है और ये रूट 3/2 है तो 60। a माइनस बी इज, सभी को समझ में आ गया? जब दो संख्याओं का जोड़ और अंतर हो, जोड़ो दोनों को, जोड़ो 150, आधा करो, घटाओ आधा करो तो 75 और 15, डी सही उत्तर है। जोड़ के देख लो 90, घटा के देख लो 60। क्या तुम सभी लोग समझ गए? एक कह रहा कोरोना का टीका लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। मैंने या मेरे परिवार में किसी ने भी नहीं लगवाया है। अब मैं तुम्हें कैसे कुछ भी कहूंगा, तुम लगाओ या ना लगाओ, हाँ या ना? ऐसा नहीं कि मैंने जो टीका लगवा लिया और तुम लोगों को मना कर रहा हूं, या मैंने लगवाया नहीं तुम्हें कहता हूं देखो जरूर लगवाना चाहिए। गंगा, ये सबसे पहले तो ये वैक्सीन आई थी तो सबसे पहले मेडिकल जितने भी काम करने वाले लोग थे उन लोगों को लगाई गई थी और उनको दोबारा हो गया। गंगाराम हॉस्पिटल की तो पूरी टीम को जो पूरा जो है दोबारा हो गया था अभी का मामला ये रिसेंट का 2-3 दिन पहले ही। अब जो पूरे के सभी जो है डॉक्टरों को और नर्सों को सबको हो गया और उनको वैक्सीन लगवाई थी, फिर क्या फायदा? अभी किसी के पास बैठे थे, बोला ये है ना 50 to 60% काम करती है। 50 to 60% मतलब जैसे कोरोना नहीं होना तो काम कर ही रही है। और कोरोना होना हो तो फिर बोला जो ये तो देखो हमने पहले ही कहा था कुछ तो गड़बड़ है। चलिए भैया आगे बढ़ूं क्या? बहुत अच्छी बात है। साइन a प्लस बी इज, तो a प्लस बी क्या लिख लूं? बोलना पड़ेगा। और cos a माइनस बी इज 1, a माइनस बी कितना ले लूं? सब समझ गए? तो a और b दोनों 45 हो गए। 45 का मामला है, कोई डाउट? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। a माइनस बी 30 ले लूं और a प्लस बी कितना ले लूं? कितना? जोड़ो आधा। वेरी गुड। 30 आधा 15, सबको आ गया? ए सही उत्तर है। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ूं? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। a माइनस बी कितना लूं? बोलो 30 और a प्लस बी क्या लूं? कितना लूं? तो 45 और 15 हो गया। कोई डाउट है? वेरी गुड, पहले वाला यही तो सवाल है। अच्छा इसमें 10 था, इसमें क्या था और इसमें क्या था? साइन और, वेरी गुड, सब समझ रहे हैं? बोलना पड़ेगा। a प्लस 2b 60 डिग्री लिख दूं और 90 लिख दूं, सबको आया? अगर इसमें से इसको घटाएं तो 2b इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 15, 15 दूनी 30, a इक्वल टू 30, a इक्वल टू, आ रहा है समझ में? आगे बढ़ूं क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। a प्लस बी कितना हो गया और a माइनस बी कितना हो गया? 30, जोड़ो आधा, घटाओ घटाओ आधा, क्या उत्तर हो गया? सी सही उत्तर। कौन सा हो गया? सबको आ गया क्या? वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। क्या लिखना चाहिए? 4a माइनस बी इक्वल टू 90 और 2a प्लस बी इज 60, सबको आ गया? अगर जोड़े तो 6 हो गया। क्या हो गया जोड़े तो? 6 इक्वल टू 150, a इक्वल टू 25 चौक में से कितना घटाऊं? b कितना हो गया? b कितना? वेरी गुड, b सही उत्तर। अच्छा 25 और 10, सबको आ गया? बहुत अच्छी बात है, इतनी डरने की बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। बोलो नहीं आया? बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज 60 डिग्री, सबको आ गया? वेरी गुड। गामा प्लस कितना? सबको आ गया? क्या हम इन सबको जोड़ दें? जब हम इनको जोड़ेंगे इस अल्फा से ये कटेगा, इस गामा से ये कटेगा, इस बीटा से ये बीटा कटेगा, तो ये आया अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना हो गया? ये 90, 100, 100, सभी को समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर कितना? 30, पहले वाला लिखा। इस ऊपर वाले में से नीचे वाला अगर मैं बाई चांस घटा दूं, क्या कर दूं? ये आएगा प्लस
ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 2 गामा 100, तो गामा कितना हो गया 52.5, कितना हो गया 52.5, 2 जगह है, एक जगह होता तो हमारा काम बन गया था, कोई बात नहीं। इसके बाद दूसरी लाइन लिख देता हूं, तुम समझ रहे हो क्या थोड़ी थोड़ी बात? वेरी गुड। यहां क्या लिखना चाहिए? बीटा प्लस गामा माइनस कितना लिख दूं? आ रहा है समझ में? हमें तो घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? माइनस 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 प्लस, ये कैंसल, 2 अल्फा इज 2 अल्फा इज 75, अल्फा इज 37 सही 1/2, सी ऑप्शन में 37 सही 1/2 और 52 सही 1/2 यहां पर है। बस सभी को आ गया? वेरी गुड। नहीं तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 53 37 कितना हो जाएगा 90, 135 में से 90 घटाएंगे 45। आया क्या? 73 नंबर क्वेश्चन सबको आ गया? वेरी गुड। क्या आगे बढ़ूं मैं? इन ट्राइंगल ए बी सी, सो ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का जोड़ कितना? और a प्लस बी माइनस सी 45, सबको आ गया? किसको नहीं आया? माइनस माइनस प्लस माइनस ऐसे काट देंगे और ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 135, c इज 67.5, 67.5 दो जगह है, कोई बात नहीं, हम तो बहुत शरीफ आदमी हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ये जोड़ लिखा मैंने तो, और यहां से लिखूंगा b प्लस सी प्लस यहाँ माइनस a बराबर 260 में आएगा। यहां निशान बदल देंगे, प्लस माइनस 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 कैंसल कैंसल, 2a इक्वल टू 120, a इक्वल टू 60, a और 67.5, b सही उत्तर। सभी को आया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब ये क्वाड्रेंट चेंज हो गई, क्वाड्रेंट चेंज हो गए। एक बढ़िया सा सवाल था, वो नहीं है, होना चाहिए था वो सवाल। सेवेंटी 75 शायद वही काट दिया। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1/2, कोशिश लिखता हूं मैं, करके देखता हूं, और साइन कॉस a माइनस बी इज, ये भी 1/2 लिखता हूं। इफ a एंड b बोथ, ऐसे नहीं लिखता, जीरो लिखूं, लेस देन ऐसे b लिखूं, ऐसे लेस देन a लिखूं, और ऐसे करके 90 डिग्री लिखूं, ऐसे बोथ आर एक्यूट एंगल्स लिख सकते हैं। तुम मेरी बात समझ गई क्या? बात पक्की है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? a प्लस बी 30 डिग्री लिख दूं, a प्लस बी क्या लिख दूं, और a माइनस बी 60 डिग्री लिख दूं। सब समझ गए? बोलो। वेरी गुड। अब यहां से अगर हम 2a करें, कितना हो गया 90, a कितना 40, सबको आया? वेरी गुड। a प्लस बी है 30 और a है 45, तो b हो गया -15, b कितना हो गया? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल? तो मेरी बात समझ रहे हो? वैसे भी जब a प्लस बी है तो वो जोड़ बड़ा होना चाहिए, a माइनस बी छोटा होना चाहिए, तो यहाँ ये गड़बड़ इसमें है। तो मेरी बात सभी समझ गए? तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन आ रहा है समझ में? तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे तो साइन इसको 30 को हम 150 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? जब टोटल 180 होता है तो ये चेंज नहीं होता, ये चेंज होने वाली बात मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। इसलिए मैंने क्वाड्रेंट वाला जब सवाल आया इसलिए मैंने कहा कि वो वाला सवाल रह गया, और हो सकता है इनके बाद वो रखे।
अब हम साइन 150 लिख रहे हैं ना, साइन 150, तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। अभी इसके ऊपर जो एक क्लास लेनी पड़ेगी, एक या दो क्लास उस पर ली जाएंगी, उसमें प्लस और माइनस, जैसे उसमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा कहाँ पॉजिटिव होता है, कौन सा कहाँ नेगेटिव होता है और उसकी वैल्यू कैसे लेते हैं, तो उसके ऊपर एक क्लास चाहिएगी। अब मैं उस बात को ये समझ गया कि तुम्हें आता है, अब यहाँ पर 30 में काम नहीं चल रहा तो 150 लेना पड़ेगा। अब 150 प्लस 60 210, 210 का आधा करेंगे ना तो ए आएगा 105, ए कितना आएगा, और बी आएगा 45, बी आएगा। यहां पर सवाल बनेगा, ये सवाल था, ये तो 90 प्लस 60 था ना भाई ना। इसमें देखो, ये मैंने सवाल अपनी तरफ से लिखा था, मैं ये बता रहा हूं तुम्हें ऐसे क्वाड्रेंट चेंज करने के, इसमें जो कुछ हो सकता है गड़बड़ हो, इसको 10 या कॉस में लेना पड़े, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो, एट ए टाइम सवाल जो जैसे एक सवाल था ऐसा, उसमें क्वाड्रेंट चेंज करने का था, हो सकता है ये मैंने रकम गलत ली हो या जो भी एडजस्टमेंट है, पर एक ऐसा क्वेश्चन था, वो बात मैंने तुम्हें समझाई है। इस प्रकार से जब प्लस करेंगे ना तो बड़ा आना चाहिए और माइनस करेंगे तो छोटा आना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो। अगर ये दोनों, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अभी क्वाड्रेंट चेंज करने वाली बातें नहीं सिखाई, क्वाड्रेंट चेंज करने वाली बातें सिखाने के बाद हो सकता है इन क्वेश्चंस के बाद में वो सवाल आए, अब वो सवाल जो है उसको मैं सिखाऊंगा तुम्हें। क्या तुम मेरी बात समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज इतना ही पढ़ाने वाला हूं बस। मैंने तुम्हें दो जानकारी दी है। पहली जानकारी दी है, कल और परसों क्लास नहीं रहेंगी, क्लास रहेंगी मंडे। अगर या तो फेसबुक पर तुम चेक कर लेना, मैं डाल दूंगा उस पर, और या तो फिर उसके ऊपर ट्विटर पर मैं डाल दूंगा, ट्विटर के ऊपर, और या तो फिर मैं स्टेटस लगा दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? वेरी गुड। दूसरी चीज, अगर कंटिन्यू नहीं हो पाता है लास्ट टाइम की तरह ऐसे ही 2-4 दिन करके, फिर 2-4 दिन करके, और फिर 2-4 दिन करके, 2-4 महीने मामला बंद रखते हैं, तो फिर ऐप के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि उसका मंथली सब्सक्रिप्शन करवा के 500-700 रुपए महीने के बीच में उसकी वैल्यू मैं रखवा दूं, उसके ऊपर तुम लोग ले सकते हो। मेरी बात समझ गए? एक चीज और भी तुम लोग कर सकते हो, हम लोग तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रहे, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक स्लिप निकालो अपनी कॉपी से, अपना नेम, अपना नंबर और एक पेरेंट्स का नंबर एक स्लिप के ऊपर ऐसे लिख दो, उसको हम फीड कर देंगे और उससे एक हम जो है ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना देंगे तुम्हारा यहाँ पर सोनीपत वालों के लिए सूचना। बाकी सभी लोग तो ऐसे जुड़े रहते हैं, अगर नहीं जुड़े हुए तो एक स्लिप सभी लोग निकालो, 1 सेकंड लगेगा तुम्हारा, उसको हम फीड कर लेंगे। फिर सभी लोगों को अपना नेम, अपना नंबर और पेरेंट्स नंबर वो दे दो, हम तुम्हारे नंबर को कांटेक्ट कर लेंगे। बाई चांस कभी इमरजेंसी में कुछ रहता तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास मैसेज आ सकता है। ऐसे सभी लोग लिख के और जाते टाइम यहाँ से ऐसे देते जाना। ऊपर नीचे जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सभी लोगों को ये बात बोल दो, सभी लोग अपनी स्लिप दे करके जाएं अपना नाम और नंबर के साथ। अगर सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है तो जो लोग क्लास में आ रहे हैं रेगुलर, उनके लिए ऐप का हम ये काम करवा सकते हैं, जिनकी स्लिप हमारे पास रहेगी। ऐप के ऊपर किरण की किताब स्टार्ट हो गई है, किरण की किताब के क्वेश्चंस भी बनेंगे, पेपर बनेगा, वो पेपर की फॉर्म में तुम्हें मिलेगा। अगर अब तक नहीं मिला तो आज या कल में मिलने लग जाएगा। किरण की किताब भी, उसके ऊपर जैसे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हो रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का पेपर भी उस पर आएगा। ऐसे चैप्टर वाइज पेपर आया करेगा अब हर एक तुम्हारे पास। यहाँ पर हमने 2 चैप्टर करवा दिए हैं। पहले वाला चैप्टर था जिसमें जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली लाइन है, पहले 36 सवाल, और दूसरा चैप्टर जो ये अभी जो मैंने करवाया 70 तक यहाँ। अब तीसरे वाला क्वाड्रेंट चेंज होने वाला। इस प्रकार से चैप्टर वाइज सवाल और चैप्टर वाइज पेपर ऐप पर तुम्हें सिस्टमेटिकली मिलेगा। सभी लोगों ने स्लिप बना ली क्या? वेरी गुड। सभी लोग जाते टाइम एक जो है जैसे पहली लाइन निकलते जाओ, पहली लाइन निकल जाओ, स्लिप सबसे ले लेना भाई। ऐसे नीचे और ऊपर वाले रूम से भी एक एक जो है वो करके और स्लिप निकलते जाना। दूसरी लाइन में से निकलने लग जाओ धीरे धीरे, बहुत ज्यादा रश मत करना। घर पर रहते हुए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना सभी लोग। ऐप वाले क्या करें? ऐप वाले तो ऐसे ही पढ़े जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं। ऐप वालों को तो हम लोग कनेक्ट करते ही रहेंगे हर रोज, ऐप वालों को तो हम लोग जो बताते ही रहेंगे। ऐप पर तो क्लासेस रहेंगी रेगुलर। ऐप वाला व्हाट्सएप जो मैंने दे रखा है ऐप के ऊपर, वो मैं फिर से दे दूंगा तुम्हें। एक बार लड़कियों को निकलने दो भाई, 1 मिनट और लगने वाला बस। सभी लोग स्लिप दे करके और निकलते जाओ। जिनकी स्लिप हमारे पास रहेगी, अगर वैसे नहीं हो पाया तो इन लोगों को हम जरूर करवा देंगे। ऐप पर क्लास रेगुलर रहेंगी भाई।
पेपर में कहाँ क्या आ सकता है कुछ नहीं कह सकते। एक कह रहा है हरियाणा पुलिस में इतने हाई लेवल पर आएगी, क्या ये हाई लेवल थोड़ी, ये तो लो लेवल है। इनको पॉकेट में डाल ले इन स्लिपों को, फिर अगली जो हाथ में फिर जगह हो जाएगी। पेपर में कहाँ क्या आ सकता है कुछ नहीं कह